बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले प्रशांत किशोर इसमें सबसे आगे रहे। प्रशांत किशोर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच गए। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों की संसद में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी डिमांड के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक आक्रोश मार्च भी निकाला गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि अगर लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। मतलब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि पहली लाठी मैं खाऊंगा। अब छात्र पूछ रहे हैं कि लाठी चली तो कहां गए आप। कहा जा रहा है कि आक्रोश मार्च के साथ प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर तक साथ आए थे। पटना के जेपी गोलंबर पर छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, छात्र नहीं माने। इसी पॉइंट पर छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। लेकिन इसी बीच आरोप यह भी है कि पहली लाठी खाने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर धीरे से कट लिए और पीछे छात्र लाठी खाते रहे। इसी बात को लेकर छात्र नाराज हैं। अरे बॉस, बोले थे पहली लाठी मैं खाऊंगा, लाठी चली तो कहां। छात्रों के साथ प्रशांत किशोर की बहस भी वायरल हो रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि लाठीचार्ज के बाद छात्रों ने प्रशांत किशोर पर क्या आरोप लगाए। सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे। लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे। यानी छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बाद में निकल लिए और इसी दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया। पटना के जेपी गोलंबर पर जो भी घटना हुई उसको लेकर पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है, जिसमें प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रशांत किशोर समेत 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। प्रशांत किशोर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को भड़का के सड़क पर लाने का आरोप है। इसके अलावा हंगामा करने की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और उनका मकसद छात्रों को पिटवाना और केस दर्ज करवाना नहीं है। एक बार प्रशांत किशोर को सुनिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूं कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। प्रशांत किशोर भले ही पहले चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन अब वो एक पार्टी के नेता हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपना दम दिखाना चाहते हैं। छात्रों के आंदोलन के सहारे प्रशांत किशोर शायद बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर अब बुरी तरह से घिर गए, क्योंकि पहले तो छात्रों ने आरोप लगा दिया कि लाठीचार्ज के समय प्रशांत किशोर कट लिए। उसके बाद छात्रों के साथ ही प्रशांत किशोर बहस करते भी दिखाई दिए। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर प्रशांत किशोर भड़कते हुए दिखाई दिए। देख रहे हैं छात्रों के साथ भिड़ रहेंगे, ढीला कर देंगे और क्या क्या चल रहा है, नशा ढीला कर देंगे। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें बीपीएससी के प्रदर्शनकारी छात्र खुद कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के भरोसे पर वो मार्च में गए थे, लेकिन पीके छात्रों को छोड़कर चले गए। इस पर प्रशांत किशोर भड़क गए और बहस करने वाले छात्रों को नेता बता दिया। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि छात्र उनसे कंबल मांग रहे हैं और आरोप भी उन्हीं पर लगा रहे हैं। सुनिए एक बार। हम खाएंगे। उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी
कंबल मांगे हो हमसे कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, बता रहा कि नाम कहा है टैंक के लेकर चल जाएंगे पढ़ाई जाता है मारेंगे। ये प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स बदलने आए हैं। गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा बीपीएससी की तैयारी करता है, उसको कंबल देने का धौंस दिखा रहे हैं कि कंबल हमसे मांग रहे हो तो पॉलिटिक्स भी हमसे कर रहे हो। तो मतलब आप कंबल दे दीजिए, उसके बाद जो कीजिए, उसके बाद आप कंबल ओढ़ के घी पीते रहिए। छात्र आपसे कंबल ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा? आपसे कुछ पूछ नहीं सकता सवाल। ये प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स है बिहार की। ये बदलने आए हैं पॉलिटिक्स। एक कंबल में जो है छात्र सरेंडर कर देगा, अरे बॉस आपने कंबल दे दिया, अब क्या? और उनके साथ के लोग कैसे बात कर रहे हैं छात्रों से? प्रशांत किशोर के बात करने के अंदाज से भी छात्र भड़क गए। प्रशांत किशोर पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने छात्रों को धमकाने की भी कोशिश की थी। इसी के बाद छात्रों ने प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगाने शुरू किए। सुनिए क्या हुआ। क्या नाम है आपका? नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे। होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर। डरा रहे हैं क्या? डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक, 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 गो बैक। सर पिटवा दिया तो आप क्या के लिए आए हैं? आप तो पिटाइएगा। प्रशांत किशोर को समझ में आ रहा होगा कि किसी और के लिए एसी कमरे में बैठकर रणनीति बनाने और जमीन पर उतर के पॉलिटिक्स करने में कितना फर्क है। एटीट्यूड से तो नेता टाइप नहीं लग रहे हो, जिस तरह से गर्मी में बात कर रहे हैं छात्रों से। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर बिहार में राजनीति तेज हो गई। सभी दल छात्रों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमने बिहार सरकार से छात्रों की मांग पर गौर करने की गुजारिश की है। सरकार ने छात्रों के साथ बात शुरू भी कर दी है। हम हर कदम पर छात्रों के साथ खड़े हैं। लाठीचार्ज करने वाले और वाटर कैनन चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाए जाने की निंदा करता हूं। हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को अहंकार छोड़कर युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि हमने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। हमारे छात्र लड़ाई नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। बीपीएससी के परीक्षार्थियों के आंदोलन से अब बिहार सरकार भी एक्शन में आ गई। परीक्षार्थियों का एक डेलीगेशन आज बिहार के मुख्य सचिव से मिला। इससे पहले बिहार के राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार को भी तलब किया। बीपीएससी के चेयरमैन ने आधे घंटे तक राज्यपाल को पूरी घटना के बारे में ब्रीफ किया। वहीं बीपीएससी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि परीक्षार्थियों का 11 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने आया। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया है, जिनमें पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग है। परीक्षा में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग है। अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग है। बल प्रयोग करने में शामिल कर्मचारियों पर एक्शन की मांग है। आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थी सोनू के परिवार को 10 लाख के मुआवजे की मांग शामिल है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी।